स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो यहाँ पर क्लास 6 की मैथ में देखेंगे इकाई 10 अपवर्तक तथा अपवर्त, ये इकाई 10 का नाम है, जिसमें देखेंगे आप अभ्यास 10A। पहला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। अपवर्तक होते क्या है, पहले ये समझिए कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वो संख्या उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे ये हमारी संख्या 15 है, तो 15 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? इसमें से वो संख्याएं होंगी जो भी जिसका भी ग्रुप दिया गया है, ये सभी संख्याएं उस संख्या को अगर काटेंगी तो ये हमारे अपवर्तक कहलाएंगे उस संख्या का। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रिक से देखते हैं इसको कैसे करना है। 15, 24, 21, 32, 36, आपको कुछ नहीं करना है। 15 देखेंगे सबसे किनारे सबसे लास्ट में 15 कौन सा, ये है तो इसको मिला देंगे। 24 है तो 24 से मिला देंगे। 21 है तो 21 से मिला देंगे इस वाले घा वाले से। 32 है यानी कि जिसके भी लास्ट का ये अंक है वही वाले ग्रुप से मिला देंगे। वैसे होता क्या है, जैसे हमको अगर 15 का निकालना है, संख्या हमारे पास दी है 15, तो 15 के अपवर्तक इसमें से ढूंढेंगे तो 15 के हम वो ग्रुप देखेंगे जिसमें 15 की जो भी संख्याएं होंगी वो 15 को डिवाइड करती हों, बस वही अपवर्तक हो जाएंगी। तो यहाँ पर चाहें तो आप यहीं पे अपवर्तक निकाल लें किसी भी संख्या का। तो किसी भी 15 कौन कौन सी संख्या है जो 15 को काट रही हैं। तो सबसे पहले एक बात ये भी ध्यान रखें, किसी भी संख्या के अगर अपवर्तक आपको निकालना है तो 1 तो लिखना ही है, यानी कि 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, 1 सभी संख्याओं को काट देता है, और एक जिस संख्या का निकालेंगे वो संख्या लास्ट में स्वयं होगी। तो इसी के साथ में जैसे हमको 15 है तो ट्रिक से हमने क्या निकाला, जिसके लास्ट का अंक 15 है वो संख्या यानी कि उसी वाले ग्रुप से मिला देंगे, स्तंभ से मिला देंगे। लेकिन किसी का अंक अगर हमको निकालना है सही से तो 15 जैसे हमारे पास संख्या दी है तो उसमें 1 से कट रहा है और ये किससे कट रहा है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाता है तो ये इसका अपवर्तक होगा। 3, 4, 5 से कट जाता है 5 होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक किसी से नहीं कटता है, फिर स्वयं से कटेगा किससे, 15 से। यानी कि एक अब वो स्वयं संख्या अपवर्तक जरूर होंगी, और बाकी 1, 3, 5, 15 है तो इसमें देखेंगे 1, 3, 5, 15 यही वाला है तो इससे हम मिला देंगे। तो अपवर्तक हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिक से करेंगे इसको। 15 जिस भी ग्रुप का का खा गा घा यहाँ में जिसके लास्ट का अंक 15 होगा उसी वाले ग्रुप से मिलाएंगे तो ये 15 के अपवर्तक हैं। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, 1 से भी कट जाता है, 1 से तो सभी में कटेगा। 3 से 5, 15, 5 से 5, 3, 15 और 15 कम 15, ये सभी से कट रहा है तो यही इस संख्या के अपवर्तक हैं। 24 जिसके लास्ट का अंक 24 होगा उससे मिला देंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 से भी कटेगा, 2 12 दूनी 24 होता है, 2 बरहियम 24 होता है, 3 से 3 वट 24 होता है, 4 4 छंग 24 होता है, 6 6 चौक 24 होता है, 12 12 दूनी 24 होता है, 24 24 एक कम 24 होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। 21 लास्ट का अंक 21 किसका है, घा वाले का, तो घा से मिला देंगे। 32 लास्ट का अंक का से मिला देंगे, 32। 36 लास्ट में क्या है, 36, बस हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न बोर्ड पर लिखा है, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज में क्या होता है, गुणज में लिखा जाता है टेबल। हम वहाँ तक लिखेंगे जब 5 गुणज पूछता है तो 5 संख्याएं अगर गुणा में टेबल में 5 तक की, यानी कि 3 1 जा 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 तक की 5 गुणज लिखना है तो 5 तक की टेबल पढ़ना पड़ेगा, लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया है गुणज। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त भी होता है, अपवर्त्य। तो निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, तब भी आपको यही कार्य करना है जो भी बताया जाएगा। अगर कहता है निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए, तब भी आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला 3 के निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखना है तो 3 के लिख रहे हैं तो बराबर का निशान लगाएंगे। 5 गुणज लिखना है तो 3 तो है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15। तो गिन लेते हैं,
1 2 3 4 5, ये 5 गुणज हो गए। गुणज का मतलब है गुणा के रूप में लिखा जाएगा क्रमशः 1 से गुणा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 1 2 3 4 5 से गुणा करवाते हैं, जो आंसर आता है बस वही गुणज हो जाता है। अगर हमसे 10 पूछता तो 10 बार, ऐसे जितने भी पूछता वो हो जाता। 4 का पूछा जा रहा है गुणज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, हो गए 5 गुणज। वैसे 5 में लिखा जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, 5 25। इसके अलावा अगर आप क्रम से अगर नहीं लिखना चाहें, जैसे 5 10 15 20 30 लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणज, लेकिन हमसे कहता है प्रथम, तो प्रथम में आपका यही होगा। अगर ये नहीं कि 5 10 15 20 25 25 के बाद मान लो 20 है तो 20 के बाद 40 डायरेक्ट रख देंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज कहता है, तो प्रथम का मतलब क्रम से ही लिखना है, 5 तक की लिखना है। 9 क्वेश्चन में हम ये भी बता चुके हैं, अगर निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए, क्वेश्चन में है अगर गुणज नहीं है अपवर्त लिखिए, तब भी आपको यही कार्य करना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36 और 9 पना 45। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो हम इधर नहीं देखेंगे, वैसे स्तंभ फर्स्ट से मिलाते हैं सेकंड, लेकिन सेकंड की तरफ देखेंगे स्तंभ सेकंड में, इससे और आसान हो जाएगा। 7 का गुणज, 7 का गुणज का मतलब है, गुणज मतलब टेबल लिखा जाता है ना, तो 7 के पहाड़े में इसमें देख लेंगे कौन सी संख्या आती है, तो पढ़ते हैं 7 एकम 7, तो है नहीं, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, ये भी नहीं, 7 पना 35 मिल जाता है, तो यही हमारा 7 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो 35 वाले को किससे मिलाएंगे, का वाले से मिलाएंगे, 35 वाले को का से मिलाएंगे। 7 का गुणज जो है 35, यानी कि 35 जो है उससे मिलेगा 7 का गुणज से। अगर इधर से देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इधर से हम देखते हैं उल्टा मिलाएंगे। 8 का गुणज, तो 8 का गुणज का मतलब है 8 का टेबल पढ़ेंगे, इससे हमको कोई संख्या मिलेगी तो वही गुणज हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 मिल रहा है तो ये होगा, तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 चले हो तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो 16 होगा वो क्या हो जाएगा, 8 का गुणज हो जाएगा, गा वाला। अब अच्छे तो हो गए गुणा, गुणा में टेबल चलता है। अब अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक मतलब 50 30 20, तो 50 का अपवर्तक इसमें से वही संख्या होगी जो 50 को काट देगी, यानी कि विभाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, वही हमारा होगा 50 का अपवर्तक। तो 15 से अगर हमारे पास 3 संख्याएं बची हैं, 15 20 और 25, यहाँ से 15 से अगर काटेंगे 50 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। वैसे 20 से काटेंगे 50 तब भी नहीं कटेगा। 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 कट जाता है, तो यानी कि 4 वाले 25 जो है वो 50 का क्या है, अपवर्तक है। अब 30 को देखेंगे, 30 का अपवर्तक, 30 15 20, तो 15 से कट जाता है 30, जब 15 से 30 कट जाता है तो 15 दूनी 30, यही क्या हो जाएगा, 30 का अपवर्तक हो जाएगा। बाकी बचे वाले से तो मिलाना है, देख भी लेते हैं। 20 का अपवर्तक 20, यानी कि 20 एकम 20, 20 से ही कट रहा है, तो यही 20 का क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है चौथा, 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए। 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। अपवर्त का मतलब अपवर्त और गुणज एक ही बात होती है, यानी कि इसमें टेबल चलेगा। 7 का टेबल पढ़ना चालू करेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, यानी कि 100 से कम, 100 से कम ही होना चाहिए। यानी कि जब गुणज हम पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो जो टेबल का जो गुणनफल होगा वो 100 से कम होना चाहिए, बस वहीं तक लिखना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 अठी 56, 7 नाम 63, 7 दाम 70। 70 तक की हुआ, 100 से कम तक रखना है, तो 7 दाम 70। 70 में 7 जोड़कर अब निकालेंगे, 70 और 7 क्या हो जाएगा,
77। 77 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 84। और 84 में 7 तो हो जाएगा 91। 91 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 98। 98 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। तो यहाँ पर देखिएगा 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यहाँ पर 100 से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो हमारा अपवर्त है वो नहीं होगा। तो कहाँ तक की होगा? 98, यानी कि 7 से चालू करेंगे, कहाँ तक की लिखेंगे? 98 तक लिखेंगे। यही हमारे 7 के अपवर्त हैं जो 100 से कम हुए। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं। तो 5वां है 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। अपवर्तकों का मतलब है अपवर्तक, यानी कि इस संख्या के सभी वे संख्याएं होंगी जो इस संख्या को काट देंगी, तो वो सभी हमारे अपवर्तक होंगे। तो 496 को जो भी संख्याएं काट रही हैं वो सभी इस संख्या की 496 के अपवर्तक होंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं 496 के अपवर्तक बराबर 496 के अपवर्तक। अपवर्तक निकालने का एक तरीका होता है। अपवर्तक सबसे पहले इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखना किस तरीके से निकालते हैं। 496 ये हमने लिखा, इसको काटेंगे अभाज्य संख्या के द्वारा, यानी कि 2 से। 2 दूनी 4, फिर 2 चक्कू 8, 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। 31 अभाज्य संख्या है तो 31 एकम क्या होगी? 31। अच्छा, ये हमने अभाज्य गुणनखंड इस लिए निकाले हैं कि इन्हीं अभाज्य संख्याओं में से ही अपवर्त निकाले जा सकते हैं। कैसे? कुछ अपवर्त तो इसमें साफ दिख रहे होंगे, कुछ अपवर्त मल्टीप्लाई से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। किसी भी संख्या का जो भी संख्या है उसका 1 अपवर्त जरूर होता है, 1 और स्वयं संख्या। इसके बाद में इन्हीं संख्याओं में से मिलेगा, क्या मिलता है? 1 के बाद क्रम से लिखेंगे ना। 1 के बाद हमको क्या मिल जाता है? 1 के बाद हमको मिलता है 2, 2 के बाद 3। तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराने पे या कैसे भी नहीं मिलेगा। फिर हमको मिल जाता है 2 दूनी 4, तो 4 मिल जाता है। फिर 6 हमारा कैसे भी नहीं मिलेगा। 4 के बाद हमको मिल जाता है 2 दूनी 4, 7 भी नहीं मिलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हमको मिल जाएगा। तो 8 के बाद देखते हैं। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ये कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। तो कुछ मल्टीप्लाई करने से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हमारा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 16। 16 के बाद में 16, 17, 18, 19 कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 16 के बाद में क्या करेंगे? हम कर देंगे यहाँ पर 31 हमारा मिलता है बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 31। और क्या मिलता है? फिर 62 है तो 62 इसमें से मिल जाएगा। 124 है तो 124 लिख देंगे। 124 के बाद 248 है तो 248 लिख देंगे। 248 के बाद है 496। तो ये हमारे इस तरीके से जो भी हमको संख्या दी गई इसके अगर अपवर्त निकालना है तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों में से ही अपवर्त मिल जाते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कराने में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे अपवर्त। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे अपवर्त लिखने में कुछ संख्याएं छूट जाती हैं। तो छूट जाती हैं तो कैसे पता करेंगे कि हमारी संख्या छूटी है या नहीं छूटी है? तो देखिएगा, जो हमारी फर्स्ट संख्या होगी, लास्ट संख्या होगी, इसकी गुणा करवाएंगे तो 496 एकम 496 मिल रहा है ना। मल्टीप्लाई करवाने के यानी कि पहली लास्ट वाली, फिर दूसरी, फिर इससे दूसरी वाली, पीछे से दूसरी वाली, इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई अगर 496 आ रहा है तो हमारा कोई भी अपवर्तक छूटा नहीं है। अगर नहीं आता है तो जान लीजिएगा अपवर्तक छूटा है। तो 248 और 248 दूना कितना होता है? 496 होगा। अब 124 चक्कू करेंगे, अगर गुणा करेंगे तब भी 196 होगा। 62 अट्ठी जो होगा 124 चक्कू हमारा 496 होगा। देखना 124 और चक्कू
4 चक्कू 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम क्या हो जाएगा 4, देखो 496 है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 62 अट्ठे ये भी 496 होगा और 16 एक तसयम ये भी हमारा कितना होगा 496। सभी का जोड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब है कोई भी हमारा अपवर्तक छूटा नहीं है, तो ये हमारे हो जाएंगे अपवर्तक। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। और फिर हमको ये बताना है और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो संपूर्ण संख्या का क्या तरीका होता है कि हमारी संख्या जो है 496 ये संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपवर्तकों का योग। अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का करेंगे योग। तो अपवर्तकों का योग जितना भी आएगा, अगर इसकी संख्या की हम 2 से गुणा कराएंगे और वही संख्या आ जाती है, ये अपवर्तकों का योग अगर हमारी संख्या आ जाती है तो ये हमारी एक संपूर्ण संख्या है। अन्यथा अगर मल्टीप्लाई कराने 2 गुना नहीं आता है तो हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर योग करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496। इन सभी को जोड़ा जाएगा। अब जोड़ने पे क्या आता है देखते हैं। जोड़ते हैं यहाँ पर देखना, तो छोटी छोटी संख्या को जोड़ लेते हैं। 2 1 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 में 16 यानी कि 15 15 30 31 और 31 दूना कितना हो जाएगा 31 दूना हो जाएगा 62। 31 दूना कितना होगा 62। तो यहाँ तक की तो हो गया 62। यहाँ तक की योग कितना हुआ फिर से देखते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 4 7 7 8 15 15 और 16 15 16 हो जाएगा 31 31 31 62 और 62 62 कितना हो जाएगा, यानी कि 62 दूना हमारा होता है 62 और 62। तो यहाँ पर यहाँ तक की हमारा हो गया 62। ठीक, इसके आगे एक और 62 लिखेंगे, जोड़ ही लेते हैं। 124 248 496 जोड़ते हैं। 2 2 4 4 8 8 16 और 6 22 22 के 2 हासिल कितने लगे 2, तो 6 6 2 में 6 जोड़ेंगे 8 8 से 14 14 2 16 4 20 9 29 29 के 9 हासिल कितना लगा 2 4 2 6 7 2 9, तो कितना आया 992। योग आया 992। तो ये हमारा थोड़ा रफ वर्क था। तो इस तरीके से अंकों का करेंगे योग। योग अगर हमारा आता है इसका कितना है 2 गुना है। आप देखते हैं क्या ये 2 गुना है 496 है ना यहाँ पर, तो 496 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 दुनाम 18 19 के 9 हासिल 1 2 चक्कू 8 8 1 9 992। यानी कि इस संख्या के ये 2 गुना है, तो ये हमारी जो है 496 जो है वो हमारी एक संपूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि, ये इसका कारण लिखवा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 496 अपवर्तकों का 496 के अपवर्तकों का योगफल, अपवर्तकों का योगफल, अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का उस संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। अतः संख्या 496, अतः संख्या 496
एक संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में कहता था 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए, तो 496 के अपवर्तक लिखे गए अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर हमको ये कहता था कि और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है, तो अपवर्तकों का करेंगे योग, इन सब के बीच में प्लस का निशान लगेगा, प्लस करने पर कितना आया 992। यहाँ हम देखते हैं कि 496 के अपवर्तकों का योगफल कितना है 992, और उस संख्या का, किस संख्या का, यानी कि 496, उस संख्या का मतलब 496 का 2 गुना है। 496 की जब 2 से गुणा करते हैं तो 992 मिलता है, तो इसका जब 2 गुना है, अगर 2 गुना हो जाता है तो अतः संख्या 496 जो है वो एक संपूर्ण संख्या है। अगर 2 गुना नहीं होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः संख्या 496 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से आपका अभ्यास 10 से समाप्त होता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे कमेंट में, यानी कि वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।